सो भाई देखो, फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बुक मैंने मंगाना था आज आ गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का मैंने मंगाया था और वो भी इंग्लिश पे, ठीक है, फ्रॉम अमेजोन के थ्रू। आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप ऑफलाइन यार बाई कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो कोई बता रहा था यार ऑफलाइन में 160 का ही मिल जाता है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये इनका फ्रंट पेज था, ये इनका अमेजोन का वो था वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हो उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है बुक के बारे में। हाँ, और ये थोड़ा-सा मैं वन हैंडेड मैंने फ़ोन को मीन्स ले रखा है और दूसरे हैंड से मैं मतलब कि एक काम करने वाला हूँ, इसके बारे में दिखाने वाला हूँ। एक बात पहले बता देता हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के लिए मैंने ये बुक ऑर्डर किया था फ्रॉम अमेज़न के थ्रू। डेफ़िनेटली इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लेकिन आप यार जहाँ से आपको बेस्ट लगे कर सकते हो। और कोई यार अरिहंत का बुक है, मुझे मतलब ये कोस्ट गार्ड का भर्ती आ रहा है, इस वजह से किया था कि देख पाऊँगा कैसा कंटेंट होता है इसमें। लेकिन एक सजेशन है आप में से यार, जो भी ऑफलाइन बाई कर सकते हो, लाइक आपका पास में जो भी मार्केट टारगेट हो वहाँ पे अगर ये वाली बुक मिल जाए। ये वैसे इंग्लिश पे हिंदी पे भी सेम पे आती है और कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लैंग्वेज का मुझे नहीं पता है। जिस लैंग्वेज पे आएगा वो पेपर बताएगा, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं डिसाइड किया, शायद जब एडमिट कार्ड आए तब बताएं वो। सो डिस्कस करते हैं, इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर मीन्स किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्या क्या किस में मीन्स डिवाइड किया हुआ है। लेकिन हाँ, वन मोर थिंग बता देता हूँ, कोई बोल रहा था ये लाइक आप अगर ऑफलाइन बाई करोगे तो केवल केवल 160 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है 160 या 150 का जितने का मिलता हो यार कर लेना। मैंने अमेज़ॉन से किया है, 250 का आई थिंक पड़ा है डिलीवरी चार्जेस सही, तो डिलीवरी चार्ज का भी 50-60 रुपीज़ लगता है, तो उस बेसिस पे मुझे लगता है सही है यार। सो चलते हैं और डिस्कस करते हैं, मतलब ओपन करते हैं इसे। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, कुक एंड स्टीवर्ड, मैथमेटिक्स। अगर आप मतलब जीडी के लिए भी जाने वाले हो यार तो आपको ये वाला टेस्ट पार ही करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट में दिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स, जीएस और इंग्लिश, और मतलब जनरल इंग्लिश है, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, और ये सारा का सारा 10th के बेस पे आपका आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट स्टडी नोट्स, एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न, सिंपल पेपर, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड, ये भी दिया हुआ है। चलो मैं इसे ओपन करता हूँ यार। सो इसका फ्रंट पेज जैसे ही अपन ओपन करेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच रिक्रूटमेंट एग्जाम वगैरह वगैरह थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो मॉडल सॉल्व्ड पेपर यहाँ पे भी दिया हुआ है 2018 का। मैथमेटिक्स में यहाँ पे 19 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर आपका नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एचसीएफ एंड एलसीएम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। उसके बाद आपका जनरल साइंस है, जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट्स है, मोशन एंड फोर्स है, ग्रेविटेशन है, वर्क पावर एंड एनर्जी है, वेव्स एंड साउंड है, हीट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड 8 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, 9 नंबर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट और यूनिवर्स। मतलब कि 9 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। उसके बाद आपका आ जाता है क्या, आपका आ जाता है केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ एंड डिसीज, ये सभी हैं। एसिड्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो ये सभी आपका केमिस्ट्री से भी बन जाते हैं। थोड़ा सा फ़ोन यार ट्रेमल कर रहा होगा वो मुझे पता है, मतलब मैंने दूसरे हैंड से कर रखा है तो वन हैंडेड थोड़ा सा कम ही बनता है। जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, फिल्टर्स हैं, रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस है। आज से मैंने कोस्ट गार्ड की क्लासेस भी स्टार्ट कर दें, फर्स्ट वीडियो चैनल पे पढ़ चुका है, डेफिनेटली देखना जाके। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, साइनोनिम एंड एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो इंग्लिश पे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, 12 नंबर तक आप देख सकते हो। क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम मीन्स वोकैब, सब कुछ लिया गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पेज इसे दिखाता हूँ तो इसमें फिर जनरल अवेयरनेस आपका आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जीके एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन देंगे। रीजनिंग में देख लेता हूँ तो एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन में रीजनिंग यहाँ पे भाई पूरे के पूरे 13 to 14 चैप्टर कवर किए गए हैं। मिस रीजनिंग तो सब कुछ लिया गया है। फिर यहाँ पे जनरल अबाउट एग्जाम के बारे में दिया गया है, जनरल, ठीक है। बट जनरल एग्जाम पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको बताना चाहूँगा यार, ये पहले के सिलेबस के बेस्ड है, कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा। आप नया जीडी वाला तो बुक कहीं मिलने ही वाला नहीं यार। डीबी पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न वही है, क्वेश्चन सब कुछ वही है, लेकिन है क्या, ये नया वाला कंटेंट जो नया पेपर आया उस बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा, बट सिलेबस सेम है। तो ये पहले के बेस पे यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 नंबर का जब आपका पेपर होता था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पेज पे आते हैं, इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम। सो इसमें मॉडल सॉल्व पेपर 2018 का दिया हुआ सेक्शन फर्स्ट मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स के बाद में नेक्स्ट आपको सेक्शन दिखाता हूँ। तो मैथमेटिक्स के बाद आपका आ जाता है क्या, सेक्शन सेकंड पे आपका जनरल साइंस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन है। और आप इसे हिंदी पे भी कर सकते हो यार, मैंने बट इंग्लिश पे किया है। जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पे देख लेते हैं आके, इंग्लिश के क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। ये ज़्यादा भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं क्योंकि आप समझ सकते हो 100 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे बोला है। और जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते तो यहाँ पे जीके की भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, बट सेम टू सेम जितने चैप्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं ना, ऑफिशियल वेबसाइट में भी वही चैप्टर्स यार दिए हुए हैं।
उसका जो फाइनली लास्ट चैप्टर आ जाता है वो रीजनिंग का है, और रीजनिंग के बाद आपका ये देखो यहाँ पे आंसर सीट भी दी हुई है। और एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, मैं आपको दिखाता हूँ यार। अब जैसे यहाँ पे सेक्शन सॉल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का दिया हुआ है। मैं आपको कोई भी दिखाता हूँ। ओवरऑल मैंने देखा है एक बार इसे अभी, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है जब ये मैंने बुक बाई किया है, और केवल आप ही लोगों के लिए किया था कि मैं बता पाऊँ कि आपको कैसा होने वाला है ये। अब जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो देखो उन्होंने नंबर सिस्टम के बारे में पूरा लिखा है, मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी लिखा है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स भी इन्होंने लिखे हैं। देखो एग्जांपल आपको वही क्लोज से मैं दिखा पा रहा हूँ, आई थिंक सब कुछ क्लीन एंड क्लियर होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे मीन्स एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस, अब जैसे ही पेपर्स पे आपके क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे कितने 25 क्वेश्चन है, ABCD ऑप्शन, यहाँ पे आंसर सीट देख सकते हो। और उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ यह सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये आगे देखते हैं। ऐसे ही यार हर एक चैप्टर का है, मतलब ये तो है ही। और वन मोर थिंग मैं बता देता हूँ, मैं आगे बढ़ाता चलता हूँ यार। प्रैक्टिस के लिए आप परीक्षा पे ऑनलाइन टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं, डेफिनेटली वो आप ही लोगों के लिए है। मतलब कि जैसे यहाँ पे नए कंटेंट पे अब देखो मैंने बोला ना, नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा नया टेस्ट, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे लेकिन नए टेस्ट ही लॉन्च किए गए हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। कुछ नहीं है, 140 रुपीज़ में मिल जाएंगे। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो ऑनलाइन D50 डाल देना। बाकी एज योर विश, आपको जहाँ बेटर लगे तहाँ आप कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस, उसके बाद देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में लिखा, और उसका एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन, और उसके ऊपर आंसर सीट। उसका देखो यहाँ पे फिजिक्स भी है। फिजिक्स का देखो पहले मतलब वेव्स एंड साउंड जैसे चैप्टर लिया तो उसके बारे में लिखा है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस भी उन्होंने दिए हैं। एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो उन्होंने मतलब रिवाइव कर दिया। उसके सॉल्यूशन जो उन्हें न्यूमेरिकल्स बन रहे थे उसके उन्होंने यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, आगे इसके बाद और भी देख लेते। ये देखो बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी के बारे में फुल दिया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ और स्टोमैच, स्मॉल क्या लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सॉरी, ह्यूमन हार्ट। आगे बढ़ते हैं, डिसेज वगैरह दी हुई हैं, बैक्टीरिया डिसेज। उसके बाद अपना इंग्लिश आ जाता है फाइनली, जिसमें आपका आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को बन जाते हैं। मीन्स पूरी इंग्लिश दिया हुआ है, कंजक्शन टॉपिक है, मतलब पूरा ईरर में सारे के सारे मैं बोलूँगा। नाउन आ गया, प्रोनाउन आया होगा, उसके बाद प्रोनाउन है, और उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। उसके टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, उनके प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे देखो, इससे पहले एडजेक्टिव से पहले आई थिंक प्रोनाउन था, उसके यहाँ पे ईरर के क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रोनाउन के। इनका सॉल्यूशन भी इधर दिया है। एक्सरसाइज फॉर एडजेक्टिव एक्सप्लेनेशन, देखो इधर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और एडवर्ब आ गया, एडवर्ब के बाद पूरा का पूरा यार ऐसे ही है। प्रीपोजिशन है, रीअरेंजमेंट, मतलब PQRS वाले क्वेश्चन आ गए हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गए हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पे आपको एंटोनिम वोकैब्स देखने को मिल जाएगा, इडियम एंड फ्रेसेस देखने को मिल जाएंगे। और आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है पैसेज से क्वेश्चन, पैसेज भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और उसके बाद ये फिर से अभी ये GK स्टार्ट हो गया, सॉइल इन इंडिया, मतलब कि आपका ज्योग्राफी, क्लाइमेट, फॉरेस्ट इन इंडिया, सीजन्स इन इंडिया। उसके बाद ऐसे ही बढ़ते चलते हैं। लास्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चल के, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन रीजनिंग आपका आ जाता है। रीजनिंग जो अंत में फाइनली फिनिश करेगा, तो मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ। लास्ट में आपके यहाँ पे 2 सैम्पल पेपर और भी अटैच किए गए हैं, तो आप देख सकते हो सैम्पल पेपर सेकंड। बट मैं एक बात बताऊंगा यार, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, जबकि 60 क्वेश्चन आपके इस बार आने हैं। आप सभी को सिलेबस वगैरह पता होगा, तो ये मुझे बताना था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसा भी वीडियो लगा हो डेफिनेटली यार कमेंट पे बता देना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।